एक तरफ पंजाब सरकार ये दावा करती है कि केवल 500 स्कूल ऐसे बचे हैं जिनमें सुधार होना बाकी है, और दूसरी तरफ आज तक को लगातार ऐसे स्कूल पंजाब में मिलते हैं जहां लंबे समय से स्कूल प्रशासन अपनी शिकायत करता है, लेकिन दावा है कि कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनता ही नहीं। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत समझनी है तो तीसरा सबूत भी संगरूर में मिलता है, जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के इलाके का सरकारी स्कूल देखिए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू जब संगरूर के भगवान वाल्मीकि सरकारी स्कूल पहुंचती हैं, तो पहला ऑप्शन सरकार ने यहां बच्चों के लिए ये रख छोड़ा है कि टिन शेड के नीचे बच्चे गर्मी ठंडी बारिश जो भी हो वहां या तो पढ़ाई करें या फिर एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चों में कुछ को बेंच पर तो कुछ को जमीन पर बैठाकर पढ़ाई कराई जाए। यही अगर पंजाब की 4.5 साल में बदली हुई तस्वीर है, तो फिर क्या पंजाब सरकार इसी तस्वीर पर गर्व करती है, जहां खेल का मैदान और बच्चों के लिए लाइब्रेरी तो दूर की बात है। हकीकत में 80 साल पुरानी बिल्डिंग में बच्चों को मानो किसी गोदाम के भीतर सामान की तरह ठूस कर पढ़ने के लिए बैठा दिया गया है। आज तक पहुंचा है भगवान वाल्मीकि प्राइमरी स्कूल, जो कि सुनाम में है। आपको बता दें कि संगरूर के अंदर पढ़ता है। ये आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा बच्चे हैं, वो एक साथ पढ़ते हैं। और आपको बता दें क्योंकि प्राइमरी है तो यानी जो जूनियर क्लासेस हैं वो एक साथ ही हैं, और तकरीबन आपको बता दें जगह कम होने की वजह से ये जो रूम है इसको एक्सटेंशन मिलके ये वरांडे को कवर किया गया है, और यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें ऐसा है कि जब क्लासरूम में एक साथ इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई जाती है तो आवाज एक साथ आती है। मैम यहाँ प्री प्राइमरी होती है और साथ में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास थोड़े थोड़े पोर्शन में हम लेके बैठते हैं। 10-10 12-12 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ होती है। हमारी आवाज भी आपस में बहुत मिक्सअप होती है और बच्चों को समझ भी नहीं आती। फिर हम उनको अपने टेबल के पास खड़ा होकर उनको साउंड्स रिकॉग्निशन करवानी होती है, तो उस टाइम करवाते हैं मैम। पास में बुलाना पड़ता है बच्चों को। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो मैम पॉसिबल ही नहीं है। बाहर करवाते हैं कई बार, जैसे ब्लैक बोर्ड पे करवाना है कुछ तो बाहर करवाते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग, और आप देखिए यहीं पे बीच में आपको प्याज नजर आएंगे, मिड डे मील का जो सामान है वो नजर आएगा। और आपको बता दें कि प्रोजेक्टर यहाँ पे जरूर है, लेकिन उस बीच में अगर आपको बताएं यहाँ पे ये कौन कौन सी क्लासेस है मैम, अगर आप बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस एक साथ आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? मैम ये 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th क्लास ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਬ गर्मी करके बच्चों ਨੂੰ ਬਾਹਰ भी नहीं बिठाया जाता है। अच्छा, तो एक साथ मगर कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो फिर अलग ही है। नहीं मैम बेसिकली चीज़ें करवा देते हैं ना। फिर आप लोगों ने कोई प्रशासन को इसके बारे में बताया है कि क्या आप लोगों को दिक्कत है इसमें? यस मैम, बहुत बार अलर्ट किया है। जैसे अनसेफ भी है रूम, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो हमें उस टाइम भी बच्चों का डर लगता है। हमारा तो चलो ऐसे है कि कर लेंगे कैसे भी एडजस्ट, बट बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको यही मतलब ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि आप लोग मिलके भी आए हैं मैम बहुत बार। मैम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो खेल यही कि सरकार तो पंजाब में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में लगा प्रोजेक्टर दिखाती है, लेकिन प्रोजेक्टर की आड़ में ये सच छिपा लिया जाता है कि आम आदमी का बच्चा आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के राज में एक एक कमरे में 2-2 3-3 क्लास एक साथ चलाकर पढ़ाया जा रहा है। आप प्रोजेक्टर पर लहालोट होते रहिए, भले बच्चे के लिए वहां पढ़ने का माहौल तक नहीं बन पा रहा हो। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत देखनी है तो चौथा सबूत फाजिल्का में देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में मीडिया के सामने फाजिल्का के इस स्कूल की तस्वीर छपी थी। बिना छत के स्कूल में पढ़ते इन बच्चों ने पंजाब सरकार को बगले झांकने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बिना छत पढ़ने को मजबूर इन बच्चों की व्यवस्था ने पंजाब सरकार की शिक्षा को लेकर दावों पर सवाल या निशान उठाए। इसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। स्कूल की इमारत अब तक नहीं बनी। स्कूल के बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर है। ये बिल्डिंग वैसे की वैसी पड़ी है, अभी तक यहाँ पर कोई ईंट तक नहीं लगी। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी हम इसको पहले आधार पर लेके इसकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार की अब आप देख सकते हैं भी कहना क्या था और करना क्या था।
तो शिक्षा मंत्री के भरोसा देने के बावजूद बच्चे बदहाली में पढ़ने को लाचार। और अब सवाल है कि इस स्कूल की तस्वीर फिर कब बदलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा था हम जल्दी जल्दी बिल्डिंग को बनाएंगे, पर उस बात को भी 6-7 महीने हो गए, अभी तक बिल्डिंग बनने के कारण क्या है सर? ये तो अब मैं भी कुछ नहीं बोलती, प्रोसेस जैसे चलेगा, जो उनकी कार्रवाई होगी, वो बोलते हैं टाइम लगता है, हर एक काम में टाइम तो लगता ही है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब इस स्कूल के बारे में सरकार के मंत्री को याद दिलाया गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहा। जो एक फर्जी वीडियो जो पुरानी थी उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, तो वो तो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है। वो पुरानी फर्जी वीडियो के आधार पे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने का यत्न कर रही है। हमारी तो पंजाब में हमने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया है। फिलहाल इस स्कूल में 4वीं 5वीं के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। बाकी करीब 110 बच्चों को बरामदे और भीतर के कमरे में बैठाया जाता है। और जब 7 महीने में भी स्कूल बनाने का काम नहीं शुरू होने पर सवाल उठा तो पंजाब के शिक्षा मंत्री की ये पोस्ट देखिए, जिनमें 2 कमरों की तस्वीर जारी करके दावा किया इन्हीं दोनों कमरों में प्री प्राइमरी से तीसरी क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। और तब सबकी नजर 2 स्पेलिंग पर जाती है, जहां वेजिटेबल्स की स्पेलिंग में ई की जगह आई आ जाता है और डियर की स्पेलिंग में DEE की जगह DEAR कर दिया गया है। सवाल बीजेपी ने उठाया। बीजेपी नेता कहने लगे कि जब स्कूल के बोर्ड पर अंग्रेजी की सामान्य स्पेलिंग तक गलत लिखी हो तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार को फोटो ऑप और प्रोपेगेंडा की बजाय पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत का 5वां सबूत मोहाली में आज तक को मिलता है। यहाँ 250 की क्षमता वाली 1950 की बनी इमारत में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालत यह कि इस स्कूल में 15 कमरों में से 6 को असुरक्षित घोषित करके सील कर दिया गया। 1 कमरा स्टोर रूम है। बचे हुए 8 कमरों में 538 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल के हम दूसरे एक हिस्से में आए हैं और आपको दिखा सकते हैं कि ये आपको पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सब कुछ टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पे एक क्लासरूम बना जरूर है लेकिन बच्चे कोई पढ़ते नहीं है और इसका कारण ये है कि इसे अनसेफ ही डिक्लेयर कर दिया गया है। मानसा से संगरूर, फाजिल्का से मोहाली तक के स्कूल की हालत आज तक ने एक साथ आपके सामने रख दी। बावजूद इसके पंजाब के शिक्षा मंत्री कहते हैं उन्हें तो सब पता है, सब सही किया जा रहा है। साडा मकसद है कि जे प्रॉब्लम आंदी है दसो, लेट्स फिक्स इट। एंड उधर मीडिया का भी बहुत ज्यादा साथ है। बहुत सारे सरपंच मैंने डायरेक्ट मैसेज करते हैं, बिल्कुल कितने कितने की होंगे, कितने कितने नेगलीजेंस है। मेरे इधर ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਬਟ ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟ ਇਟ ਬੈਕ ਸੇਇੰਗ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ we have taken action and we will take action। अगर कुछ छूटा नहीं, सुधार का काम सरकार तुरंत शुरू करा देती है तो फिर क्या ये सारे स्कूल पंजाब से बाहर के हैं या फिर पंजाब की सरकार ने तय कर लिया जहां सवाल होगा वहां आंखें बंद कर लेंगे। आज तक की कोशिश सिर्फ हर स्कूल की सच्चाई हर सरकार तक पहुंचाने की है ताकि बच्चों के भविष्य से ना तो राजनीति हो ना ही खिलवाड़।